नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में बात करता हूँ और हिंदी में आपको आज एक वो कविता सुनाता हूँ जिसमें आप पाएंगे कि एक पुरुष को कभी न कभी इतना एहसास तो होता है कि उसकी पत्नी उसकी घर गृहस्थी को जोड़ने में, बनाने में बहुत काम करती है। ये घर गृहस्थी चलती ही तभी है जब ये दोनों ही पहिए उस रथ को आगे धकाएंगे। लेकिन इसमें नोक झोंक होती है, इसमें कई बार झगड़े जिसको आप कहते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी चलती है और चल रही है। तो इसी पर आज आप देखिए, एक आदमी है, उस नौकरी करता है, संडे को वो घर में है, रविवार के दिन वो छुट्टी में है, दोपहर के बाद का टाइम है, आफ्टरनून का, मध्याह्न के बाद का टाइम है और वो लेटा हुआ है। दृश्य आपको समझाया और यहाँ पर से कहानी शुरू हो रही है। अस्त्रों की नहीं शब्दों की मार खा चुका हूँ। आदमी लेटे लेटे कह रहा है, अस्त्रों की नहीं शब्दों की मार खा चुका हूँ, कई बार उसके गुस्से का शिकार हो चुका हूँ। शब्दों की मार और गुस्से की धार को सह जाता हूँ, तकिया सीने के नीचे दबाकर मन मार कर रह जाता हूँ। एक दिन मुझे लेटा देख उसके सीने में सांप लौटने लगे। उसकी भड़बड़ाहट के शब्द मुझे कचोटने लगे। दंदनाते हुए वो मेरे पास आई, झपट्टा मार कर मेरी चादर हटाई। मैं सोच रहा था वह मेरे करीब आती, रोमांटिक हो रखा था। मैं सोच रहा था वह मेरे करीब आती, मेरे सिर पर अपना सिर रखकर मुझे मनाती, प्यार से न सही मेरे कान को चर देती, अरे सचमुच नहीं तो ड्रामा ही कर देती। वह बोली, तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हें यूं ही सोने दूंगी। आज के संडे को यूं ही खोने दूंगी। लो जल्दी से चाय ठांस लो, उठो कमीज डालो और पैंट फांस लो। बाजार जाना है ये झोला उठाओ, सब्जी लानी है, मुंह टेढ़ा न बनाओ। आगे वो चली, मैं पीछे चलता ही गया। जहाँ वो रुकी मैं वहाँ रुकते गया। बाजार पहुँचे, रश बहुत बड़ा था। हर पत्नी के पीछे पति झोला लिए खड़ा था। पत्नी खरीदते गई, मैं पकड़ते गया। हर सब्जी को झोले में ठेलते गया। सब्जी से 2 झोले ऊपर तक भर गए। मेरे दोनों हाथ गधे की तरह लद गए। उसके दोनों हाथ भी प्लास्टिक के थैले थे। एक में सेव संतरा चीकू, एक में केले थे। घर आते समय हालात पहले जैसी नहीं थी। मैं आगे था, वह मेरे पीछे थी। मेरे हाथ थक गए थे, शक्ल बिगड़ गई थी, कमर टेढ़ी हुई, गर्दन अकड़ गई थी। मेरी हालत पर वह अचानक तरस पड़ी। तेजी से आगे आई और हो गई सामने खड़ी। बोली, लाओ एक झोला इधर दे दो, तुम्हारी देह तन गई है। मैं लाते रहती हूँ, मेरी आदत बन गई है। मैंने कहा रहने दे, मैं ही ले जाऊँगा। तुम अक्सर लाती हो, आज मैं ही ले जाऊँगा। उस दिन मुझे पता चल गया घर सब्जी कैसे आती है। मैं एक बार में ही हार गया, वह तो हमेशा लाती है। सब्जी क्या लाया, मैं उसके काम को जान गया। गृहस्थी में सह रही
उसके दर्द को पहचान गया, उसके अनदेखे अनकहे श्रम पर कुर्बान गया, उसके अनदेखे अनकहे श्रम पर कुर्बान गया, जीवन रथ उसके बिना चलेगा नहीं, यह जान गया, यह जान गया। कविता का जो मेरा निष्कर्ष यही है कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी पत्नी के, या ये व्यक्ति जो कविता के पीछे है वो अपने पत्नी के काम को नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता है। अब लेकिन कहाँ कहाँ तक क्या क्या करे वो भी चाहता है, सभी कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं जितना कर रहे हैं, लेकिन उनके काम से ही जो गृहस्थी में जो सहयोग मिलता है, पति पत्नी के दोनों के सहयोग से मिलता है, क्योंकि गृहस्थ में आए, अब शादी की, बच्चे हुए, फिर आगे बढ़े, बस यही रोज़ चलता रहेगा। इसीलिए इस गृहस्थी में हम पत्नी का जितना भी प्रशंसा कर लें, खैर वो तो उनको भाएगी नहीं। अगर प्रशंसा करेंगे वो कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं करेंगे वो बोल रहे हो तुमने मुँह फुला रखा है, लेकिन ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी। इसीलिए कभी कभी झोला उठा के चलिए और तभी अपनी गृहस्थी के पहियों को आगे धकाइए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।